तू लोग ये नौटंकी करता है। चलो आ जाओ, कैमा चैप्टर है यो? चौथा चैप्टर स्वदेशी, जिनका राइटर हैं बद्री नारायण चौधरी। उनको उपनाम क्या है बाबू? प्रेमघन। प्रेमघन का जन्म हुआ है 1855 ईस्वी, जो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब मिर्जापुर सीरियल कौन कौन देखा है बताओ? मिर्जापुर सीरियल देखा है? कोई नहीं देखा, चलो ठीक बात है। मृत्यु उनका हुआ था 1992 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में। रसिक समाज की स्थापना किए थे 1874 ईस्वी। रसिक समाज की क्या किए थे? स्थापना किए थे। कौन युग के कवि थे बाबू? भारतेंद्र युग के क्या थे? कवि थे। इनका यही परिचय है। और क्या करते थे बाबू? नाटककार थे, कवि थे, समीक्षक थे, ठीक है। और भारत का पूरा भ्रमण किए थे, मतलब भारत को पूरा टहले थे। आते हैं स्वदेशी, बहुत अच्छा कविता होता है बाबू, बहुत अच्छा कविता लिखे हैं प्रेमघन। प्रेमघन बोलेंगे, ठीक ना? इनका उपनाम प्रेमघन है, तब प्रेमघन से बोलेंगे। कहीं कहीं किताब में, कहीं कहीं तुमको क्वेश्चन में दे देगा बद्री नारायण चौधरी, तो इसको भी ध्यान में रखना है। अब हम तुम लोग को बता रहे हैं इनका, इसमें क्या कटाक्ष करते हैं? कटाक्ष करते हैं कि आज के जो हम लोग का जनरेशन है, हम लोग जो है अपना धोती कुर्ता, अपना गमछी भूल चुके हैं। ये बांधने तो कोई रीजन है, स्वदेशी है इसलिए बांध के पढ़ा रहे, ठीक ना? वो अलग बात है कि माथा दर्द कर रहा है। हाँ, तो अपना धोती कुर्ता छोड़ के ट्रेडिशनल ड्रेस के पीछे लग चुके हैं। एकदम पूरा अंग्रेजी सूट बूट पहन के पूरा घूरते हैं और कहते हैं कि जो भारत का जो परंपरा है, हम लोग उसको कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। भारत की परंपरा को हम लोग कायम नहीं रख पा रहे हैं, उसी पर कटाक्ष करते हैं ना। व्यंग जिसको कहता है, परझी मारना, परझी मार रहे हैं प्रेमघन जी। क्या कह रहे हैं सुनना, अपना पंक्ति के माध्यम से सुनना बाबू। कह रहे हैं, सबै विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात, भारतीयता कछु न अब भारत मादर साथ। कह रहा बाबू कि जितने भी अब लोग हैं, उसके रीति रिवाज सब क्या हो चुके हैं? विदेशी हो चुके हैं। जितने भी लोग हैं उनके रीति रिवाज विदेशी हो चुका है। विदेशी तो ही हो चुका है। कौची खेमी बउआ तो मोमोज, कौची खेमी बउआ तो चाउमीन। हाँ, अब बाकी जो पहले के जनरेशन का लोग थे तो कौची खेमी ने कुछ खाना बाबू, तो कहता था कि हमको सत्तू, घट्टा उठा ना बचल है, थोड़ा सा धोबन ओबन होगा, मट्ठा उठा के दे दीजिए ना। लेकिन अब खाएगा घट्टा सत्तू कहाँ चल गया बेचारा, कहीं खो गया है। हाँ, तो कहते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां भाग 2 खंड 1 से लिया गया है। इसका रचयिता प्रेमघन इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि अब जितने भी भारत के लोग हैं वह अब विदेशी रीति रिवाज में रहना पसंद करते हैं और विदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना पसंद करते हैं। खाली नाम का भारत में रहते हैं। कोई दिक्कत है? एक शिकायत और है तू लोग का, जिस दिन हम देख लिए तो जितना विद्यार्थी है जितना डंडा टूट जाएगा बाबू। अगर खाली प्रस्तुत पंक्तियां भाग 2 खंड 1 से लिया गया है और उसके बाद 2 एगो लाइन लिखता है तो बड़ा कड़ेरे पिटाएगा तू लोग। तो जरा समझ जाना। आज मेरा सर दर्द कर रहा था, दिन सर नहीं दर्द करेगा। आप पक्का चेक कर लेंगे तो एकदम पक्का थूर आ जाएगा। जड़ी समझ जाना। सेकेंड स्टेंजा आना बाबू। सेकेंड स्टेंजा कह रहा हुआ, मनुज भारती देखू को शकत नहीं पहचान,
मुस्लिम हिंदू किधौ है, के है क्रिस्तान, के ये है, के ये है क्रिस्तान। करा बाबू कि आज के लोगों को, आज के भारतवासियों को हम लोग देखकर नहीं पहचान सकते हैं कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है और कौन ईसाई है। मतलब देखकर धर्म का पता नहीं चल रहा है। वास्तव में आज कोई हिंदू है तो पूरा मोछ कटैले, दाढ़ी पूरा बढ़ैले, उसको देख लेगा तो कहेगा ये मुस्लिम। बहुत सारा वो लोग का रीति रिवाज था कि दाढ़ी रखता था। अब हम लोग भी दाढ़ी रखने लगे, हम लोग का जनरेशन भी बड़ा बड़ा दाढ़ी रखने लगा ना, तो कहीं ना कहीं बदलाव हो रहा है। इस पर प्रेमघन जी बड़ा सुंदर कटाक्ष करते हैं। फिर सुनेगा तो इसको लिखेंगे कैसे। प्रस्तुत पंक्तियां भाग 2 खंड 1 से लिया गया है। इसका रचयिता प्रेमघन इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं, आज के जितने भी हमारे समाज, हमारे देश, हमारे भारतवासी के नागरिकों हैं, उन्हें देखकर यह नहीं कहा जा सकता है कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है और कौन क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन मतलब ईसाई, कौन ईसाई है। कोई दिक्कत है? आ जाएगा। करा बाबू कि पढ़ी विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की, गई इन्हें अति भाई। करा बाबू कि लोग विदेश से पढ़कर आते हैं और विदेशी ही बुद्धि लाते हैं। लोग विदेश से पढ़कर आते हैं और विदेशी ही बुद्धि लाते हैं और चाल चलन में भी विदेशी रखते हैं। पूरा एकदम आना है। जैसे देखो आज जितने भी बड़ा बड़ा डॉक्टर हैं, बढ़िया बढ़िया डॉक्टर हैं, सब विदेश से पढ़ के आ रहे हैं। तो प्रेमघन का इस बात के लिए दुख न है कि आप विदेश पढ़ने के लिए जा रहे हैं, इस बात के लिए दुख है कि आप विदेश से पढ़ के आ रहे हैं तो आप विदेशी ढाल ढलन में हैं। विदेशी ढाल ढलन में क्या है कि आप आए विदेश से पढ़ के, तो आप अपना जो विदेशी बुद्धि था, विदेशी रणनीति था, उसको आप अपनाने लगे। फूट डालो, शासन करो, ठीक ना, पूरा विदेशी रीति रिवाज में रह रहे हैं। अब मान लिया जाए कि आवे वाला जनरेशन में किसी का बाबूजी कहीं कोई कमाते हैं, नए पढ़े लिखे हैं, अब वो पढ़ लिख लेगा, आएगा विदेश से पढ़ के, अब पूरा घरे में पूरा अंग्रेजी भाषण करेगा। अंग्रेजी भाषण मतलब समझता ना, पूरा अंग्रेजी बोलेगा। अब बोलो गार्जियन समझेंगे? पापा मम्मी किसी का समझेंगे? नहीं समझेंगे तो तौहीन है। जो इंसान जन्म दिया है, जो पढ़ा है, ओकरे सामने हम अंग्रेजी बकेंगे? जिस भाषा में वो बात करना चाहता है उस भाषा में ना हम बात करेंगे जी। हाँ, तो लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां भाग 2 खंड 1 से लिया गया है। इसका रचयिता प्रेमघन इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि अब लोग विदेश से पढ़कर आते हैं तो विदेशी ही बुद्धि, विदेशी ही चाल ढाल और विदेशी ही रीति रिवाज में रहना पसंद करते हैं। क्या करते हैं? रहना पसंद करते हैं और उन्हें बहुत अच्छा लगता है। विदेशी नीति, विदेशी चाल ढाल, विदेशी जैसा रहना, विदेशी स्टाइल में रहना, मतलब अंग्रेजी गाड़ी में घूरना, अंग्रेजी घड़ी पहनना, अंग्रेजी सूट, कुछ बोलता है उसको, सूट पर कोट पैंट पहनना, इस प्रकार से। आ जाओ। कह रहा बाबू, बोल सकत हिंदी नाही, अब मिली हिंदू लोग, अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग। कह रहा बाबू कि वैसे लोगों को भारत में रहना शर्मिंदा की बात है, जो हिंदुस्तानी होते हुए भी अंग्रेजी का वाचन नहीं कर सकते हैं,
अंग्रेजी का वाचन नहीं कर सकते हैं, मतलब अंग्रेजी सॉरी बाबू, हिंदी का वाचन नहीं कर सकते हैं। हिंदी का वाचन नहीं कर सकते मतलब हिंदी नहीं बोल सकते। देखो ना कितना अच्छा लिखा, बोल सकत हिंदी नहीं अब मिली हिंदू लोग। तो वैसे लोगों की कितना अच्छा बात बोले हैं, वैसे लोगों को शर्म की बात है जो लोग हिंदुस्तानी होकर भी हिंदू भाषा से घृणा करते हैं, हिंदी भाषा नहीं जानते हैं और हिंदी ही बोलते और अंग्रेजी ही बोलते। भाखन मतलब बोलना, अंग्रेजी ही बोलते हैं और अंग्रेजी उपभोग के मतलब खाना, अंग्रेजी बोलते हैं और अंग्रेजी खाना खाते हैं। लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां भाग 2 खंड 1 से लिया गया है। इसका रचयिता प्रेमघन इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि कुछ ऐसे भी भारत में लोग हैं जो हिंदुस्तानी होते हुए भी हिंदी भाषा का प्रयोग न करना चाहते हैं या न जानते हैं और अंग्रेजी ही वाचन करते हैं, मतलब अंग्रेजी ही बोलते हैं और उन्हें अंग्रेजी ही खाना पसंद है। विदाउट फिर आजा बाबू, 5वां स्टेंजा कह रहा है, सॉरी चौथा स्टेंजा कह रहा है, ठठे विदेशी ठाठ सब बनियो देश विदेश, सपने हूं जिसमें न कछुओ भारतीयता लेस। कह रहा है जितने भी लोग हैं भारत में, लगभग जितने भी नागरिक हैं वह अंग्रेजी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहते हैं, विदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहते हैं। अब विदेशी वस्तु देखो ना, ये देखो ये लाइट क्या है, विदेशी मेड इन चाइना। हम लोग लरी यूज क्या करते हैं, चाइना का। लेकिन हम अब बोलो ना, हम लोग को चाइना एकदम धीर कहते रहता है, चाइना से हम लोग से हमेशा टक्कर चलते रहता है। एक समय तो ऐसा आया था कि चाइना के सामान के बाइकआउट करना चाहिए, आज भी हम लोग उसका सामान के तिरस्कार करते हैं, उसका सामान का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन लोग बड़ा अच्छा से बढ़िया घर बनाएगा और उस पर दिया न जलाकर उस पर भुकिया जलाएगा, जलाता है ना। तो देखो अब भाई हम इसमें, इस कविता है तो इसमें हम क्या बोले, लेकिन कुछ हम संक्षिप्त में बोलते हैं कि दिया इसलिए जलाया जाता है कि कुछ ऐसे कीटाणु रहते हैं, कुछ ऐसे कीड़ा रहते हैं जिनको मारा जाता है, कुछ ऐसे फतिंगा रहते हैं जो हमारा धान को, फसल को नुकसान करते हैं, उसको मारा जाता है। कुछ उसमें रीजन के वजह से दीपक को जलाया जाता है, लेकिन भुकभुकिया कोई रीजन की वजह से नहीं जलाया जाता। तो कहीं ना कहीं हम लोग अपना संस्कार को, अपना रीति रिवाज को पीछे छोड़कर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो वही कह रहे हैं कि जितने भी लोग हैं सब विदेशी वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं सब विदेशी वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं और अपने आप को कहलाने का इच्छा करते हैं कि मैं भारतवासी हूं, मैं स्वदेशी हूं, मैं इस भारत का नागरिक हूं, जो कि बड़ा शर्म की बात है। नहीं, कितना आसानी से कह देता है आई एम इंडियन, अकुले देह में और शरीर में पूरा कुछ बोलता है चाइनीज माल लगे। नहीं, तो इसके लिए प्रेमघन बड़ा कटाक्ष करते हैं। फिर कह रहा है बाबू, 6ठा स्टेंजा कह रहा है, अंग्रेजी वाहन बसन बेस रीति और नीति, अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत। कह रहा है कि भारत के कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अंग्रेजी वाहन मतलब अंग्रेजी गाड़ी और बसन मतलब वेशभूषा, बसन वेश रीति रिवाज भी अंग्रेजी चाहते हैं और अंग्रेजी रुचि मतलब घर में भी अंग्रेजी सामान खोजते हैं
और अंग्रेजी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, लेकिन नाम का क्या है कि मैं भारतवासी हूं, सिर्फ नाम का हिंदुस्तानी है। प्रस्तुत पंक्तियां भाग 2 खंड 1 से लिया गया है। इसका रचयिता प्रेमघन इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि लोग अंग्रेजी गाड़ी, अंग्रेजी पहनावा ओढ़ावा और अंग्रेजी रीति रिवाज में रहना पसंद करते हैं। यहाँ तक ही नहीं बल्कि उन्हें घर में भी अंग्रेजी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं और उसके बाद नाम का सिर्फ कहलाते हैं कि मैं भारतवासी हूं, मैं भारत का निवासी हूं। आ जाओ करा हिंदू नाम सुनी अब ये संकुचित लजात, भारतीयता सब वस्तु ही सोए हाय घिनात। करा बाबू कि प्रस्तुत पंक्तियां भाग 2 खंड 1 से लिया गया है। इसका रचयिता प्रेमघन इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि अब लोग हिंदू का नाम सुन, हिंदुस्तानी का नाम सुन, हिंदुस्तानी लोग जो मिलते हैं उसका नाम सुनकर वह लजा जाते हैं, उनसे बात करने में क्या हो जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं। काहे संकुचित हो जाते हैं भैया? इसलिए संकुचित हो जाते हैं उन्हें बात करके अपना जो पर्सनालिटी, अपना इज्जत प्रतिष्ठा जो होता है उसे गिरा देंगे, ऐसा वो सोचते हैं। हम लोग ऐसा नहीं सोचते हैं, प्रेमघन ऐसा नहीं सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं, वैसे लोग सोच रहे हैं जो पूरा हिंदुस्तानी में होते हुए भी अपने आप को पूरा अंग्रेज समझते हैं, अंग्रेज का बच्चा समझते हैं, वैसे लोग सोच रहे हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियां भाग 2 खंड 1 से लिया गया है। इसका रचयिता प्रेमघन इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान, अब लोग हिंदुस्तानी नाम सुनकर भी हिंदुस्तानी लोगों से बात करने में संकुचित होते हैं। संकुचित के मतलब लजाते हैं, संकोच करते हैं। और करबगा भारतीयता वस्तु और भारत के वस्तु को देखकर उससे घिनाते हैं, कहते ही खराब है, ब्लडी इडियट। नहीं, ऐसे वस्तु क्या है, खराब है, यह भारतीय माल है, खराब माल है, बढ़िया माल अंग्रेजी माल रहता है। इस प्रकार से करके कटाक्ष करते हैं। कौन? प्रेमघन। लिख लेगा, चलो आ जाओ। करा ऐसा नगर बानक बनो सबे अंग्रेजी चाल, हाटन में मैं देखूं भरा बसे अंग्रेजी माल। बहुत अच्छा सेंटेंस लिखे हैं, बहुत अच्छा यहाँ पे स्टेंजा लिखे हैं। कह रहा है कि देश नगर बानक बनो। हे मेरे देशवासियों, हम लोग आज फिर सो गए, हम लोगों को जागना चाहिए। यह अंग्रेजों का चाल है, यह अंग्रेजों का चाल है। जहां तहां मैं देखता हूं, बाजारों में देखता हूं, तो सिर्फ मुझे अंग्रेजी ही वस्तु दिखाई देती है। मुझे फिर से भारत की क्या गुलाम की संदेह होती है। कितना अच्छा बात लिखे हैं, हे मेरे भारतवासियों जागो। जब मैं देखता हूं, बाजारों में देखता हूं अंग्रेजी वस्तुएं, तो ये मुझे लगता है कि चाल है कि अंग्रेजी वस्तुएं, अंग्रेजों की चाल है कि फिर से भारत को गुलाम बनाने का ये कोशिश किया जा रहा है। लिख लेगा, फिर करबगा जिनसो संभल सकत नहीं, तन की धोती ढीली ढाली, देश प्रबंध करिए बे ये कैसी खाम ख्याली। फिर कह रहे हैं, उन लोगों के लिए कटाक्ष कर रहे हैं जो लोग हिंदुस्तानी होते हुए भी अंग्रेजी बोलना पसंद करते हैं, अंग्रेजी चाल ढाल में रहते हैं। उनके लिए कह रहे हैं कि हम लोग किन पर भरोसा करते हैं? वैसे इंसानों पर जो अपनी धोती को तो संभाल सकते नहीं। हम लोग किन पर विश्वास कर रहे हैं, हम लोग किन पर भरोसा कर रहे हैं? वैसे इंसानों पर जो अपनी धोती को ढीली धोती को संभाल तो सकते नहीं, वो देश क्या संभालेंगे? हम लोग कैसा विडंबना कर रहे हैं, हम लोग कैसा सोच प्रतीत कर रहे हैं? कोई डाउट? फिर कह रहा सेकंड स्टेंजा, दास वृत्ति की चाह चहु
दिसी चारहु बनस बढ़ाली, करत खुशामत झूठा प्रशंसा, मनहु बने डफाली। आज के ऐसे लोग हैं, आज का ऐसा जनरेशन है जो अपना बड़ाई लोग खुद करते हैं। अपना बड़ाई किसका मुंह से अच्छा लगता है? मेरा बड़ाई अगर तू लोग करो तो हमको अच्छा लगेगा। हम अपन बड़ाई हम ही मास्टर, हम मास्टर, अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। तक बड़ा अच्छा बात बोले हैं, दास वृत्ति की चाचहु, दिसी चारहु बनस बढ़ाली, करत खुशामत झूठ प्रशंसा। लोग अपना ही प्रशंसा करते हैं, झूठा अपना ही बड़ाई करते हैं। और बड़ा कोई काम आ जाता है, किसी प्रकार का कोई गुण आ जाता है वैसे इंसानों में, तो वो इंसान भाव खाते हैं, किसी को काम में मदद नहीं करते हैं। आज के तो लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां भाग 2 खंड 1 से लिया गया है। इसका रचयिता प्रेमघन इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि आज के जो लोग हैं अपनी डफली और अपनी राग बजाना चाहते हैं। आज के जो लोग हैं अपना बड़ाई खुद अपनी मुखों से करना चाहते हैं। आज के वैसे लोग हैं जो किसी काम की गुण हो जाने पर, जो किसी काम के गुण हो जाने पर वह खुशामत करवाते हैं और इस प्रकार से विडंबना करते हैं। ठीक है, आपको 10th क्लास का 4th नंबर था बाबू, 4th नंबर कविता मतलब चौथा कविता समाप्त हो गया है। इसी प्रकार से आपको 10th क्लास का पूरा कविता चाहिए तो लाइन बाय लाइन चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और मेरे चैनल से जुड़ा हुआ रहना पड़ेगा।